हेलो गाइस, वी आर बैक विद न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है फ्लावर नेविगेशन इन क्रिएटिव विद एक्सपो। आगे हमने नेविगेशन का और दो तीन पार्ट्स रखे। स्टैक नेविगेटर रखा है हमने, फिर टैब नेविगेटर रखा है, और आज हम कर रहे हैं फ्लावर नेविगेशन। तो ड्रॉवर नेविगेशन क्या है? व्हाट इज ड्रॉवर नेविगेशन? तो ड्रॉवर नेविगेशन एक कंपोनेंट है ऐप डेवलपमेंट का। बहुत पॉपुलर कंपोनेंट है, आपने शायद इससे पहले सुना ही होगा। अगर सुना नहीं होगा तो देखा ही होगा, वो तो श्योर हूँ मैं। हाँ, वो आपको जो मेन्यू है वो आपको इजीली प्रोवाइड करता है। ऐसे आप मोबाइल की स्क्रीन में स्वाइप करोगे एज अ फिंगर से, तो वो जो सारे मेन्यू है वो दिखाई देंगे। और अगर राइट लेफ्ट स्वाइप करोगे तो वो क्लोज हो जाएंगे। हाँ, जैसे जैसे हम एक एग्जाम्पल करेंगे वैसे आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। लेकिन एक बेसिक है कि ये क्या है, वो अगर हम जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने ऊपर कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड किया है कि क्या है ड्रॉवर नेविगेशन। तो ड्रॉवर नेविगेशन एक पॉपुलर कंपोनेंट है ऐप डेवलपमेंट में। वो हमें मतलब प्रोवाइड करता है कि आपको कितने ऑप्शंस दिखाने हैं इजीली। So user can navigate one screen to another screen by just pulling out the drawer. Like हम ड्रॉवर को कैसे पुल और पुश करते हैं, ऐसे ही होता है। तो the navigation drawer is an UI panel that shows your app's main navigation menu. ये क्या करता है, आपका जो मेनू है, नेविगेशन मेनू, वो आपको इजीली ड्रॉवर के यूआई पैनल में दिखाई देता है। The drawer appears when the user touches the drawer icon in the app bar or when the user swipes a finger from the left edge of the screen. मतलब कि दो टाइप से हम इसे दिखाई दे सकते हैं। एक ड्रॉवर आइकन पे क्लिक करके, तो वो जब हम टच करोगे ड्रॉवर आइकन पे तो वो अपीयर होगा। और दूसरा है कि हम अपने फिंगर से स्वाइप करेंगे लेफ्ट एज पे स्क्रीन के, तो वो अपीयर होगा, मतलब वो दिखाई देगा। एन ओपन ड्रॉवर डिस्प्लेइंग द नेविगेशन मेनू। और वो जो ड्रॉवर ओपन होगा वो क्या दिखाए, उसमें क्या होगा, अपने जो नेविगेशन मेनू है वो उसमें दिखाई देंगे। तो नेविगेशन ड्रॉवर आर रिकमेंडेड फॉर जिसके 5 से ज़्यादा मेनू है टॉप लेवल के, और 2 और उससे भी ज़्यादा नेविगेशन, मतलब आपको हायर हिराची में मेनू नेविगेशन, मतलब मल्टीपल मेनू है, ड्रॉप डाउन से आपको दिखाई देना है, तो उसके लिए आपको ये यूज़ कर सकते हैं। क्विक नेविगेशन बिटवीन अनरिलेटेड डेस्टिनेशन, आपको जल्दी क्विक नेविगेशन करना है तो इसके लिए भी आपको ये हेल्प करेगा। तो नाउ अभी हम यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया है कि आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे हमें एक्सपो ऐड करना है, एक्सपो इंस्टॉल। अगर आपने एक्सपो से कर रहे हैं तो कभी भी npm मत करना, वरना पूरा का पूरा जो एरर आएगा वो सॉल्व करने में बहुत टाइम चले जाएगा। इससे अच्छा है, बेहतर है आप आगे एक्सपो ही यूज़ कर लो, एक्सपो इंस्टॉल करके ही ऐड करो। तो पहले आपको ये पैकेज इंस्टॉल करना होगा ड्रॉवर का, ओके। उसके बाद जो यहाँ पे आप अपने फोल्डर में जाइएगा और यहाँ पे आप कमांड ऐड कीजिएगा एक्सपो इंस्टॉल। ये जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है इसे कॉपी कर लेना और यहाँ पे पेस्ट कर लेना और एंटर दे देना, हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी पैकेज ऐड कर दिया है। सो अगर आपको ऐड करते वक्त कोई भी एरर आती है तो आप कमेंट कर सकते हो। उसके बाद हमें क्या करना है, एक कांस्टेंट डिफाइन करना है जिसमें हम ये जो क्रिएट ड्रॉ नेविगेटर है उससे डिफाइन करेंगे। पर इससे पहले हमें इसे इंपोर्ट करना होगा। वो स्टेप मैं यहाँ पे ऐड करना शायद भूल गई हूँ, मैं अभी ऐड कर देती हूँ। तो पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं ये स्टेक नेविगेटर, इसे कॉपी कर लेते हैं और हमें इंपोर्ट जो करना है वो है क्रिएट ड्रॉ नेविगेटर। यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ और ये जो हमने पैकेज का नाम रखा है क्रिएट नेविगेशन ड्रॉवर, हमें इसे यहाँ पे ऐड करना होगा।
और एक हो गया इंपोर्ट। तो सेकंड स्टेप है जो, वो ये है कि आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट क्रिएट फ्रॉम नेविगेटर। इंपोर्ट क्रिएट फ्रॉम नेविगेटर से हम बोर्ड नहीं रखते हैं। ओके, हो चुका है। तो ये जो हमारा सेकंड स्टेप था ये डन है। उसके बाद हमें कांस्टेंट को डिफाइन करना है क्रिएट नेविगेटर में। तो ये हमने यहाँ पे किया हुआ है, देखो यहाँ पे हमने कांस्टेंट स्टैक रखा है क्रिएट बॉटम टैब नेविगेटर। तो इसके बाद जगह हम क्रिएट टॉप नेविगेटर ऐड कर देते हैं। आप कुछ भी नाम रख सकते हो। तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट होवर यूज किया है, आप ये भी कर सकते हैं। मैं भी यही कर रही हूँ, आपको कोई और नाम चाहिए तो वो भी कर सकते हो। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे स्टैक ये यूज़ किया है, लेकिन स्टैक हमने आगे भी यूज़ किया है, तो दोनों चीज़ अलग है, इसलिए मैंने यहाँ पे कांस्टेंट का नाम भी चेंज कर दिया है। अब जब यहाँ पे हमने स्टैक को यूज़ किया है, जहाँ जहाँ पे वहाँ पे हमें डॉलर का यूज़ करना होगा, क्योंकि स्टैक का कोई कांस्टेंट ही नहीं रहा है अब, तो उसे हमें चेंज करना होगा। ओके, लाइक दिस हम यहाँ पे सारे चेंज कर लिए हैं। और उसके बाद आप देखते हो यहाँ पे ड्रॉवर नेविगेटर, लाइक यहाँ पे हो गया ड्रॉवर नेविगेटर। ऐसे हम कर सकते हैं, पर अब हमें अंदर कुछ ऑप्शंस भी डिफाइन करने हैं, लाइक उसकी स्टाइल्स, कलर्स, ऐसा कुछ डिफाइन करना है। तो ये हम ऐसे कर सकते हैं कंटेंट ऑप्शंस में, एक्टिव टिंट, कलर्स, आइटम स्टाइल, ऐसे कर सकते हैं। इसे हम कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर रहे हैं। कुछ जो लेआउट है वो मैं ठीक कर रही हूँ। ओके, नाउ अभी जब हमने इतना सारा कर लिया है तो सिक्स स्टेप है सिर्फ यहाँ पे ड्रॉवर का यहाँ पे स्टैक स्क्रीन था ना, उसकी जगह हम ड्रॉवर कर देंगे, जो मैंने पहले ही कर दिया है। आपको ऐसे ही करना है और उसके बाद ये टैब को क्लोज करना है। ये जो हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया है, जो कंपोनेंट ड्रॉवर नेविगेटर, इससे हमें स्टॉप कर देना है, मतलब बंद कर देना है, क्लोज करना है। तो ये अब रेडी है गाइस। तो हमें इसे टेस्टिंग करना होगा कि रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ एरर आ रही है तो उसे चेक करते हैं। और यहाँ पे मैं एक्सपो स्टार्ट कर रही हूँ बाय यूजिंग द कमांड npm start। वो खुद आगे के वीडियो में आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक ही होता होगा ओपन, इसमें कुछ करना नहीं है। सी यहाँ पे आ रहा है, ये वर्जन अपडेट हो चुका है, न्यू वर्जन ऑलरेडी आ चुका है, but it doesn't affect your हमारा प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो चुका है। सी ये स्टार्ट हो चुका है एक्सपो, और यहाँ पे कोड भी आ जाएगा थोड़ी टाइम में ही। जब तक होता है तब तक मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन ऑन कर देती हूँ। ओके, सो ये कोड भी आ चुका है एंड अपने मोबाइल की स्क्रीन भी आ चुकी है। नाउ कोड को स्कैन करते हैं। कुछ इश्यू हो रहा है, मैं फिर से वही ओपन करती हूँ।
ओके, सो ये आ चुका है। यहाँ पे मैं स्कैन क्यूआर कोड कर रही हूँ और स्कैन हो चुका है। ये बिल बनेगा, आपको यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एरर आई। हाँ, ओके, फिर से स्टार्ट करते हैं इसे। इसे क्लोज आप कंट्रोल सी का यूज करके भी कर सकते हो। अगर ये एरर आ रही है आपको लाइक दिस, तो मतलब ये परफेक्टली स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आपको ये बंद करके फिर से स्टार्ट करना होगा। तो जब तक स्टार्ट होता है तब तक हम वेट कर लेते हैं। Okay, so it has been started. As you can see login and register. It's in tower navigation. See, so smoothly it works, right? And one click of register. Think. See, on register screen we are now, and on click of login. See, it works so smoothly, right? And now we are on login screen. So it's a draw navigation. अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई इश्यू आओ तो कमेंट डाउन कीजिएगा। अगर कोई एरर हो तो भी कमेंट डाउन कीजिएगा। थैंक यू।